हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकर्स में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको आज एक इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, आपने शायद इस स्कीम के बारे में सुना भी होगा, बट अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं ये गारंटी करता हूँ कि आपको कुछ ऐसी नई चीज़ पता लगी जो आपको बिल्कुल पता नहीं होगी। फ्रेंड्स, आज की जो स्कीम है मैं उसमें आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में बात करूँगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SCSS बोलते हैं। ये स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए होती है जिनकी एज 60+ है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप इसमें मिनिमम कितने अमाउंट से आप इस स्कीम के लिए शुरुआत कर सकते हैं, आप कहाँ पे इसके लिए अकाउंट खोल सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट कितना जमा कर सकते हैं, इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और ये स्कीम कितने समय के लिए होती है, और आप अगर इसको एक्सटेंड करना चाहें तो कितने समय के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, और आपका इस पर टैक्स न कटे, जो भी आपको इंटरेस्ट मिले उस पर कोई टैक्स न कटे, उसके लिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको कोई टैक्स न कटे। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, बट उस पर हमारा कोई ना कोई कभी टैक्स कट जाता है, उस पर हम कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता है, जिससे जो इंटरेस्ट होता है वो घट जाता है। लोग को इस चीज़ों के बारे में काफ़ी कम नॉलेज है कि उनका टैक्स कैसे बचाया जाए। मैंने एक FD के बारे में भी एक ऐसी वीडियो बनाई हुई है कि FD पे आपका टैक्स कैसे बचाया जाए, उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, सीनियर सिटीजन की स्कीम जो है वो नॉर्मल आप समझिए सीनियर सिटीजन के लिए है, स्कीम से ही पता लग रहा है। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी सरकारी बैंक में आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अब तो कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हो गई हैं कि आप ऑनलाइन भी इन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मैं ऑनलाइन आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप सर्च करते हैं तो बहुत सारी स्पैम कॉल वगैरह भी आती हैं। तो कोशिश है हम लोग का हर किसी न किसी बैंक में सेविंग अकाउंट होता ही है, तो अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वहाँ पे जाके अपना एक छोटा सा फॉर्म होगा भर देंगे और आपका बिल्कुल सेफली इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि कितने अमाउंट से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस स्कीम में आप मिनिमम 1000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अभी जो इसमें करंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.20 है। ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। जब भी वो हर साल इस इंटरेस्ट को रिवाइव करते हैं, जो भी इंटरेस्ट होता है उसी बेस पे आपका अमाउंट कैलकुलेट होता है। आपको इसमें लमसम अमाउंट, इकट्ठा अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 1000 रुपये आप डाल सकते हैं, और इसका जो टेन्योर होता है वो मिनिमम 5 साल का होता है। 5 साल के बाद आप इसको 3 साल के लिए फिर से बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको इसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके एक अमाउंट पे बता देता हूँ। अगर आप इसमें मोटा मोटा 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो क्वार्टरली होता है। आपको 4100 रुपये का इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली आता है, और आपका जो 5 साल का जो ब्याज होता है आपको 41,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिलता है 1 लाख पे। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर भी कर दूँगा। फ्रेंड्स, अगर आप अब मान लीजिए आप उसमें मोटा पैसा लगाते हैं, आप मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें मैक्सिमम अमाउंट की बात करें, इसमें आप मैक्सिमम 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1000 से स्टार्ट करके 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ये टैक्स फ्री है। जब भी आप आपका जो इंटरेस्ट होता है वो इसमें टैक्सेबल होता है, क्योंकि जब भी आपको ये पता ज़रूर होगा कि जो नॉर्मल सीनियर सिटीजन के केस में है वो 50,000 तक का जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है। उसके ऊपर जब भी आपका 50,000 के ऊपर आपका जो भी इंटरेस्ट होता है उस पर आपको TDS देना होता है। TDS कितना कटता है? अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड लगा है तो आपको 10% का TDS, नहीं लगा है तो आपका 20% का TDS। पैन कार्ड के भी केस में आपका आधार पैन आपका लिंक होना चाहिए, अगर आपका लिंक नहीं है तो आपका 20% का ही TDS कटता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपका मान लीजिए आप ज़्यादा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आप 20 लाख 25 लाख ऐसा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो उस पर आपका TDS न कटे, उसके लिए आपको क्या करना होता है? उसके लिए आपको जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे उसी टाइम आपको 15S साइन करके देना है। 15S साइन करके आप बैंक में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं या पोस्ट ऑफिस में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक 15S फॉर्म होता है, उसको आपको साइन करके देना है और उनसे एक रिसीविंग लेनी है। क्योंकि अगर आप रिसीविंग नहीं लेंगे तो अगर बाद में अगर आपका कोई टेस्ट कट गया तो आप कैसे आप ये कहेंगे कि आपने 15S पहले से दिया हुआ है। तो आप एक 15S फॉर्म साइन करके दीजिए। वो 15 जैसे ही आपका वो अकाउंट खुलेगा, 15S फॉर्म आपका उसमें अटैच होगा, तो आपका कोई भी TDS नहीं कटेगा। अब जब भी आप 15 देते हैं तो आपको 7 लाख तक का जो आपका इंटरेस्ट होता है वो आपका टैक्स फ्री हो जाता है सीनियर सिटीजन के केस में। तो फ्रेंड्स, स्कीम में इन्वेस्ट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बारे में पूरी जानकारी होना इम्पोर्टेंट है।
अगर इस वीडियो में कुछ छूट गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके बारे में भी आपको उस पर क्लियर गाइड कर दूंगा। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। फ्रेंड्स, मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ क्योंकि मैं खुद एक बैंक एम्प्लॉय हूँ और मैं लोगों को बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देने की, ऑथेंटिक गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इससे कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बट आप इसको, इससे कोई भी आपको बेनिफिट हो रहा हो, कोई भी आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हो कि हाँ नहीं ये चीज़ें ठीक हैं, तो इसको ज़रूर सपोर्ट करिए। ऐसी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें आपको बिल्कुल बहुत सारी नॉलेज मिलेगा। मैंने लोन्स के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग और लोगों को अवेयर करने, फ्रॉड से अवेयर करने के लिए मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हुई हैं और आगे भी बनाता रहूँगा। तो इसके ज़रूर सपोर्ट करिए और इस चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।